अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज अपोजिशन जमातों की रहबर कमेटी का इजलास हुआ अकरम खान दुरानी की ज़ेर सदारत, जिसमें मौलाना के आज़ादी मार्च के हवाले से मुशावरत की गई और बहुत सारे सवालात थे अपोजिशन के, वो भी डिस्कस यकीनन इसमें हुए हैं और अपोजिशन ने मुश्तरका हिकमत अमली के हवाले से बातचीत की है, लेकिन क्लियर अभी तक अपोजिशन नहीं हो रही हमारे ख़्याल में, क्योंकि मैं खुद उसमें मौजूद था। अभी ख़त्म हुई है, अकरम दुरानी के घर के बाहर ही हम मौजूद हैं और अपोजिशन ने जो ब्रीफिंग दी है, अकरम खान दुरानी ने सवालात नहीं लिए गए सहाफ़ियों से, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया, सिर्फ जो ब्रीफिंग देनी थी वही ब्रीफिंग दी और ये कहा कि हम मुत्तफ़िक़ हैं, मुत्तहिद हैं और हम हुकूमत को घर भेजना चाह रहे हैं, इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं, नए सिरे से इंतख़ाबात कराने पर मुत्तफ़िक़ हैं, अवाम महंगाई की चक्की में पिस गई है, इस पर ये माईशत तबाह हो गई, इन मामलात पर मुत्तफ़िक़ हैं। लेकिन आज़ादी मार्च में अपोजिशन आएगी या नहीं आएगी, ये इस सवाल का जवाब नहीं दिया। और अली शेर भी मेरे साथ है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अली शेर ने भी बहुत सारे सवालात किए इनसे, लेकिन जवाब नहीं मिला। अली शेर से डिस्कस करेंगे। अली शेर, क्या अख़ज़ किया कि बाबर साहब ने कहा कि हम शिरकत करेंगे, इस तरह की बातें, मतलब वो धरना मार्च, इसका भी थोड़ा सा डिफरेंस रखा जा रहा है, क्या हो रहा है? शाकिर, एक तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले मैंने ही आपके सामने कहा था कि आप लोग हमेशा ये करते हैं कि अपनी बात करके उठ जाते हैं और साथियों के सवालों के जवाब नहीं देते। आज आपको सवालों के जवाब देना होंगे। उन्होंने सवालों के जवाब फिर भी नहीं दिए और दुरानी साहब रिक्वेस्ट करते रहे कि आप बस कर दें, सवाल ना करें, इख्तलाफ वाली बात ना करें वगैरह वगैरह। ज़ाहिर है हमारा काम जो है वो सवाल करके बात को खोलना है कि हकीकत क्या है, लेकिन वहाँ कोई बात नहीं खोली गई। एहसन इकबाल साहब ने एक लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया CPAC पर, अथॉरिटी पे। मियाँ इफ्तिखार साहब ने कोई थोड़ी सी बात क्लियर की कि जी हम शिरकत करेंगे। फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने भी इत्तफाक है नए इंतखाबात कराए जाए, और इतनी लंबी चौड़ी बातें वो की जिनकी हमें ज़रूरत नहीं थी, कोई पुरानी रटी रटाई बातें थी। हाँ, उसमें एक बात इंपॉर्टेंट थी, वो थी कि मज़हब कार्ड के इस्तेमाल से JUI ने बाज़ाब्ता तौर पे पीछे हटने का ऐलान कर दिया। दूसरी बात ये आई कि जब हमने बाद में लोगों से जो बात की, आप भी थे, हम भी थे, एहसन इकबाल साहब से पूछा, फ़रतुल्लाह बाबर से पूछा। अब फ़रतुल्लाह बाबर साहब से मैंने और आपने जिस तरह से उनको गाड़ी में पकड़ा, कितनी मुश्किल से उन्होंने ये अल्फाज कहे कि हम शिरकत करेंगे। मैंने नैयर बुखारी साहब से पूछा, ये शिरकत करेंगे नहीं कहा, उन्होंने कहा हम इधर होंगे तो क्यों, व्हाई नॉट, क्यों शिरकत नहीं करेंगे। एक बात है। दूसरी बात, नैयर बुखारी साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा यहाँ मुशावरत हुई है, ज़रूर इस पर मज़ीद मुशावरत करेंगे, और उन्होंने शिरकत का वर्ड यूज़ करने से गुरेज किया। मियाँ इफ्तिखार साहब ने जो है वो क्लियर लफ्ज़ों में कहा कि हम शिरकत करेंगे। जब उनसे पूछा कि क्या आप धरने में भी शिरकत करेंगे, तो उन्होंने कहा कि धरना इमरान खान की वजह से बदनाम हो चुका है, लिहाजा धरने की बात नहीं है, सिर्फ आज़ादी मार्च की। जब उनसे पूछा कि कितने दिनों के लिए आज़ादी मार्च होगा, तो उन्होंने कहा इनको घर भेजना है और ये करना है और वो करना है, दिनों को उन्होंने डिफाइन नहीं किया। एहसन इकबाल साहब से पूछा तो एहसन इकबाल साहब जो है वो ये कहते हैं कि हम हुकूमत के खिलाफ हर तहरीक का हिस्सा बनेंगे, लेकिन हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे, यानी फैसला अभी भी नहीं हुआ। तो फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी, यस, यही बात आपने पूछी ना कि फिर आप यहाँ क्या लेने आए थे। मियाँ इफ्तिखार ने कहा, अच्छा एक और बात, जब मियाँ इफ्तिखार से पूछा कि क्या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है, उन्होंने कहा अब उसका वक्त नहीं रहा और हम नुमाइंदे यहाँ पे बाख्तियार आए थे, हमें यहाँ फैसला करना था, हमने फैसला किया है कि हम शिरकत करेंगे, लेकिन एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं फैसला नवाज शरीफ करेंगे। तो अभी तक इबहाम है बज़ाहिर, जो मुझे लगा है अपनी एक साफ्ती तजर्बे की रोशनी में, एक लम्हे के लिए मुझे ये लगा है कि ये शिरकत करेंगे भी और नहीं भी करेंगे, मतलब हाजिरी की हद तक एक गुजारे के लेवल का काम होगा और इतना वो ज़ोरदार तरीके से भी नहीं होगा। और फिर उसके बाद जो बात है धरने के वाले से जो है मज़हब कार्ड से भी JUI पीछे हटी है, और अकरम दुरानी साहब ने भी साफ लफ्ज़ों में कहा कि धरने की तो हम बात नहीं की, 2-3 दिन से इन्होंने अपना चेंज किया था स्टांस है। तो उस सिचुएशन में मैं नहीं समझता कि ये जो है इनकी जो एक तरह से इत्तेफाक आए हैं वो पॉसिबली ये हो सकता है कि आज़ादी मार्च जो है उसमें ये शिरकत करें, लेकिन धरने वगैरह तक की जो है ना वो बात जाए ही नहीं। मुझे कभी कभार ये लग रहा है इनकी बातों से, आज मुझे ये फील हो रहा था, जो बातें खुलकर नहीं बताना चाह रहे थे, सवालात का जवाब भी नहीं लिया, तो मुझे ये लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुत्तफ़िक़ हो गए हैं और ये असल में अपने पत्ते शो नहीं करना चाह रहे कि क्या करना है, स्ट्रैटेजी जो है वो ओपन नहीं करना चाह रहे, इस तरह भी है। ये स्ट्रैटेजी जो है ये 2 रोज़ कबल जो है वो चेंज हुई है। मौलाना ताउर रहमान ने एक चैनल पे कहा, हमने कब कहा है धरने का, अकरम दुरानी साहब ने एहतसाब अदालत के बाहर कहा,
हमने तो कभी नहीं कहा धरने का, लॉकडाउन का, ये तो मीडिया वाले आप लोग यूज करते हैं। हम तो आज़ादी मार्च की बात कर रहे हैं। लगता ये है प्लानिंग और पॉलिसी जो हमें फील हो रही है वो ये है कि यहाँ आज़ादी मार्च के नाम पर पहुंचो तो सही, उसके बाद फिर डिसाइड कर लेंगे। इस्लामाबाद में घुस जाओ, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि धरना देना है या क्या करना है। क्योंकि इस तरह से रास्ता निकल आया ना, धरना देने वाली जो पार्टियां थी जो उसकी मुखालिफ थी वो भी एग्री हो गई एक दिन के लिए आज़ादी मार्च के लिए, ठीक है। बस उनका रास्ता निकल आया ना, वो जो इख्तलाफ था कि धरना या मार्च है। अब वो मार्च के पीछे आ गए, हिकमत अमली भी बन गई और उसके मुताबिक जो है वो उनको साथ देने का भी रास्ता मिल गया। ये हुकूमत को अपोजिशन अपनी स्ट्रैटेजी के तहत हुकूमत को अंधेरे में रखकर इस्लामाबाद में घुसना चाह रही है मुश्तरका तौर पर, या JUI अपोजिशन को अंधेरे में रखकर इस्लामाबाद लेके आना चाह रही है सबको? नहीं देखें, ऐसा तो नहीं हो सकता कि JUI जो है वो अब इनको अंधेरे में रख सके। क्योंकि अगर वो इस तरह से अंधेरे में रखती तो आज कम से कम ये जो कुछ ना कुछ इत्तफाक की सूरत पहले से तो काफ़ी बेटर नजर आई, काफ़ी बेहतर हुई। अगर वो ऐसा होता तो फिर शायद ऐसा ना होता। मेरा ख्याल है कि JUI अब अंधेरे में नहीं रख रही, अब ये हुकूमत को अंधेरे में रखने की कोशिश है। ओके, तो आज यानी इस इजलास को हम कह सकते हैं कि अपोजिशन करीब आई है, कोई पेशरफ्त होने जा रही है, या देखिए यकीनी तौर पे करीब आई है, क्योंकि अभी दिन पड़े हैं। यकीनी तौर पे करीब आई है। दो वजूहात है। एक इशू था मजहब कार्ड का, मजहब कार्ड के इस्तेमाल का बाकायदा ऐलान किया अकरम दुरानी ने कि मौलाना क्यों मजहब कार्ड इस्तेमाल करेगा, खत्म होगी बात। दूसरी बात थी धरना, जो पीपल्स पार्टी का भी मुतालबा था और बाकी भी कहते थे धरना दिया और जमहूरियत जाती रही तो फिर क्या होगा, तो उसका जवाब भी आ गया, फौरी तौर पे तो आ गया ना कि धरना नहीं। आपकी नजर में ये दोनों पॉइंट्स पे JUI पीछे हटी है? असूली तौर पे ये JUI अभी देखें ऐलान ही है ना, मजहबी कार्ड का तो अकरम दुरानी साहब ने खुद भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, ठीक है, तो वो बात तो खत्म हो गई। लेकिन वो धरने और मार्च का क्लियर नहीं किया कि धरना होगा या मार्च होगा। सही देखे, बाज़ाब्ता नहीं हुआ। सही देखे, उन्होंने भी अकरम दुरानी साहब ने भी आज़ादी मार्च की बात की है ना। उन्होंने पहले प्रेस टॉक में कह दिया, यहाँ कह दिया, इफ्तिखार मियाँ इफ्तिखार से पूछा, उन्होंने कह दिया कि धरना जो है वो बदनाम हो चुका है इमरान खान की वजह से, हम धरना क्यों करेंगे। तो इसका मतलब है कि वक्ती तौर पे फौरी तौर पे मजहब कार्ड और धरने के वाले से JUI पीछे हटी है, लेकिन JUI वाकई पीछे हटी है और ये धरने पे नहीं बैठेगी कि ये बात स्ट्रेटजी वाली है कि यहाँ दाखिल हुआ जाए। चलें, बहुत शुक्रिया अली शेर। व्यूअर्स, अली शेर की राय आपने सुनी और अली शेर की अंडरस्टैंड भी यही है, मेरी भी अंडरस्टैंडिंग यही है और जो बाकी जो जर्नलिस्ट थे तकरीबन सबकी यही है कि JUI एक तो मज़हब कार्ड इस्तेमाल करने से वाकई पीछे हटी है, लेकिन बाज़ाब्ता मौलाना की तरफ से कोई ऐलान अभी बाकी है। अकरम खान दुरानी ने तो कहा है, लेकिन दूसरा जो दबे लफ्ज़ों में कन्फ्यूजन की कैफियत है कि मार्च करना चाह रही है JUI या धरना देना चाह रही है, बैठेगी, हुकूमत ख़त्म करके वापस जाएगी अपोजिशन के साथ, इस पर अपोजिशन कायल हो जाएगी। जो अपोजिशन की बातें हमने सुनी उसमें से लग रहा था कि अगर मौलाना मार्च लेकर आते हैं और जलसा करके वापस जाते हैं तो अपोजिशन उनका यकीनन साथ देगी, लेकिन अगर धरना देकर बैठेंगे तो उस पर अपोजिशन कन्फ्यूजन में है और हो सकता है अपोजिशन की या मौलाना की मिलकर ये मुश्तरका स्ट्रैटेजी हो, हिकमत अमली हो कि मार्च का नाम दिया जाए, धरने का नाम न दिया जाए, क्योंकि धरने से इदारे भी डर जाते हैं, हुकूमत भी डर जाती है। मार्च का सिर्फ अगर नाम दिया जाएगा कि मार्च करके इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जलसा करके वापस चले जाएंगे, उसके बाद इधर इस्लामाबाद में घुसने के लिए कोई रास्ता मार्च के नाम पर रास्ता ढूंढना चाह रही है अपोजिशन, ये भी हो सकता है, स्ट्रैटेजी हो सकती है। लेकिन अभी दिन पड़े हैं, पीपल्स पार्टी का कल इजलास है कोर कमेटी का कराची में, पीपल्स पार्टी क्या फैसला करती है, नून लीग भी मुशावरत करेगी। आने वाले दिनों में चीज़ें मज़ीद जो हैं क्लियर होंगी। तब तक इजाज़त लेता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।